बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है हमारे पैदा करने वाले हमारे मालिक से हम तेरी बारगाह में अपनी तमाम कोताहियों, लर्जिशों और गुनाहों के साथ हाथ उठाए हुए हैं। हमारा तवक्कुल तुझ पर है। हम ये नहीं सोचते कब कैसे क्या होगा। ये सोच हमने खुद से दूर कर दी है, क्योंकि हम जानते हैं मेरा रब हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर हमें कैसा गम, कैसी सोच, हमारा यकीन तो तुझ पर है ए मालिक। और सारी कहानी तो यकीन की है। मेरे रब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा मारा था तो उनको यकीन था कि रास्ता निकलेगा। हम तो बहुत गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, मगर हमारा ये तुझ पर यकीन है। और बेशक ये यकीन दुआ का लाज़मी हिस्सा है। हमारा रब वही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा वही करेगा। हम जानते हैं मेरे मालिक, हम बहुत भटके हुए हैं, लेकिन तूने हमें दुआ की तौफीक दी है। यकीनन कबूल भी तू ही करेगा। ए अल्लाह पाक, इस दुआ में जो भी शामिल हैं उनकी दुआएं कबूल और मकबूल फरमा और अपनी जनाब से अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो आजकल पिज़्ज़ा सेल हो रहा है वो वाइट सॉस के साथ सेल हो रहा है। पहले हमेशा आपने देखा होगा कि हम पिज़्ज़ा सॉस जो रेड कलर की होती थी वो हम यूज़ करते थे, लेकिन अब जो नई रेसिपीज़, आपको पता है कि हर खाने में नयापन आता रहता है, तो इस तरह से अब जो पिज़्ज़ा है वो वाइट सॉस के साथ सेल हो रहा है और उसकी सेल भी बहुत अच्छी है। आप उसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए जो मैं है ना, अब मैं जो लिया है मैंने डो, ये 460 ग्राम का डो है। ये 13 इंच के पैन में मैं बना रही हूँ। और इसकी जो रेसिपी, जो आपने डो किस तरह बनाना है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे देख सकते हैं कि डो किस तरह से तैयार होते हैं। मैं वो रेसिपी इसमें ऐड करके मैं वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहती थी, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस हमने इसको 20 मिनट बाद मैंने इसको बेला है और उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। इसके जो किनारे हैं उस पर मैंने आयलिंग करनी है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक रोटी की शेप की है और आटा भी अभी ज़्यादा से राइस नहीं हुआ है, ठीक है। जो हमारी डो थी अभी राइस नहीं हुआ है। इसको मैंने गूंद के 20 मिनट रखा है। 20 मिनट बाद बस मैंने आटे की रोटी की तरह इसको बेला है और इसकी शक्ल भी अभी बिल्कुल रोटी जैसे आप देख रहे हैं, ये पतली सी रोटी जैसे बनती है, उसी तरह साइडों पर आपने ऑयलिंग करनी है। चाहे तो आप इस पर ओरिगैनो और कुटी मिर्च वगैरह भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसको 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, अगर गर्मियाँ हैं तो आप आधे घंटे के लिए रखें और अगर सर्दियां हैं तो फिर आप आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा रख दें, ठीक है। उसको हमने साइड पे रख दिया। हम आ जाते हैं अपनी वाइट सॉस की तरफ। 4 टेबलस्पून जो है मैंने ये क्रीम ले लिया, बाज़ार की किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, ठीक है। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर, ये भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगी कुटी मिर्च, ठीक है। कुटी मिर्च आपको आराम से मिल जाती है, खुली ले लें, पैकेट वाली ले लें, कोई भी ले लें। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका और इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून ओरिगैनो, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सब तमाम चीज़ें जो मेरी बहनें बिजनेस करती हैं उनके सभी के घरों में ये मौजूद होती हैं, ठीक है। 4 टेबल स्पून ही हमने मायोनीज़ इसमें लेनी है, 4 टेबल स्पून ही हमने इसमें क्रीम ली थी, ठीक है। इसको बस आपने अब अच्छे से मिक्स कर लेना। आपने देखा ये वाइट सॉस बनाना कितना आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और टेस्ट में बहुत अच्छी है। अब इसमें तकरीबन आधा कप के करीब इसमें दूध जाएगा। ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको एडजस्ट करेंगे, जितनी आपको थिक चाहिए उसके मुताबिक आप डालेंगे। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप दूध डाला, ठीक है। अच्छा, आपने, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपने इसको सेव करके रखना है तो इसमें सोडियम बेंजोएट डलेगा थोड़ा सा, लेकिन मैं इसमें नहीं डाली क्योंकि मेरा फटाफट निकल जाता है। मुझे रखने की, सेव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मेरी कोशिश होती है मैं फ्रेश चीज़ें जल्दी से बना के तो जल्दी से कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अब ये देखें आधे घंटे के बाद हमारी ये डो देखें अच्छे से राइज हो गया। आपने इसको किचन में ही अच्छे से कवर करने के बाद शॉपर बैग में रख दें, ताकि बस इसे टच ना हो, या रुमाल से कोई चीज़ ऐसी रख के इसके ऊपर फिर रुमाल ढक दें ताकि रुमाल भी इसके साथ टच ना हो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बस उंगलियों की मदद से इसके बस मैंने किनारे बना लिए हैं। आपने भी इसी तरह से करना है, कोई इसमें आपको कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। आपकी इतनी अच्छी डो बनेगी ना जो कि आप बाज़ार से खाते हैं ना। मैंने डो किस तरह से बनाई है बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई है और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको आसान रेसिपीज़ दूँ ताकि मेरी बहनें जो काम करना चाहती हैं, जो कर रही हैं, उनके लिए मज़ीद आसानी हो। अभी
हमने जो वाइट सॉस बनाई थी वो सभी मैंने इस पर लगा दी है। ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आप भी इसी तरह से पिज़्ज़ा वगैरह अपने तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ चीज़। अच्छा, चीज़ की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं बनाई हुई वैसी तो आप कोई भी पिज़्ज़ा चीज़ ले लें, मोज़रेला और चेडर को मिक्स करके कर लें, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है ना आप वो इस पर डाल दें, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इस पर चीज़ अच्छे से स्प्रिंकल कर दी। अब ये चिकन है, चिकन भी मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी आपको जल्द देने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है कि मैं अब भी आपको कहती हूँ कि मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप ऐसी रेसिपीज़ दूंगी कि मेरी अक्सर बहनों के ये कमेंट आ रहे थे कि हम स्टार्ट में अगर बिज़नेस करें तो हम कौन सी आइटम्स करें। तो ये जो पिज़्ज़ा वगैरह है ना, ये आइटम हमेशा रनिंग में रहती हैं, इसके आपको हमेशा ऑर्डर्स आते रहते हैं। ये सर्दी गर्मी इसका कोई हिसाब नहीं है, ये हमेशा चलती रहती हैं। सैंडविचेस वगैरह ये सब सेल होते हैं और सैंडविच बनाना भी बहुत आसान है। मेरे चैनल पर आपको सैंडविचेस की बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे भी यूनिक रेसिपी दूंगी। लेकिन अब आजकल मैं आपको जो दे रही हूँ ये स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें दे रही हूँ जो आप एक दफ़ा बना के रख लेंगे तो आप उससे काफ़ी आइटम्स बना सकते हैं। अब ये देखें मैंने इस पर बस चिकन डाला और चीज़ डाला और मैंने इस पर और कुछ नहीं डाला। ये मेरा पिज़्ज़ा तकरीबन 7 मिनट में बेक हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से बेकिंग कर रहे हैं यानी ओवन आपका प्री हीट हुआ है, उसमें आप बारी बारी चीज़ें बना रहे हैं, तो फिर आपका ओवन फुल प्री हीट हुआ होता है, फुल हीट अप हुआ होता है, तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तकरीबन 7 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पे रख रहे हैं यानी कि पहली दफ़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं और अभी आपने दूसरी तीसरी दफ़ा नहीं बनाया है, तो पहली दफ़ा में आपको 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद सेकंड पिज़्ज़ा में आपको 8 मिनट लगेंगे, उसके बाद थर्ड पिज़्ज़ा में आपको 7 मिनट लगेंगे और कभी ये भी हो सकता है आपको 6 से 7 मिनट के दरमियान में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाए, क्योंकि ओवन जो होता है ना फुल हीट अप हो जाता है, ठीक है। ये उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो फिर ये वो भी आसान है, उससे भी ज़्यादा मसला नहीं है, वो भी आपका 20 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। और अगर आपने ऊपर से कलर देना है तो आपने पैन के ऊपर फुल तवा गरम करके उसको उल्टा करके आपने पैन ये जो हमारा जो बेकिंग पैन है इसके ऊपर आपने उल्टा करके रख देना है, तो आपका पिज़्ज़े पे ऊपर भी कलर आ जाएगा। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन शहरयार गोहर की आईडी से। आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान फरमाए और इसमें बेतहाशा इजाफा फरमाए, आमीन। और हमारी बहन शहाब जी फूड की आईडी से, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपके हौसला अफजा कमेंट्स, आपके प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स और आपकी जो फीडबैक रेसिपीज़ का है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।